नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द क्वांट में। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के अब तक की रेलवे की एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण 300 प्रश्न का पार्ट 1। इस प्रकार की वीडियोज को आगे देखते रहने के लिए भी चैनल को शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आवर्त सारणी का जो पहला क्वेश्चन है 2018 आप लोग देख सकते हैं, एलपी में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, डोबर्नियर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है? तो आपको पता होगा डोबर्नियर जो केमिस्ट था उसने त्रिक दिए थे। तो देखिए त्रिक कौन कौन से हैं। इस त्रिक में जो फास्फोरस और एंटीमनी वाला है इसमें 3 त्रिक है। 3 तत्व कौन कौन से हैं? फास्फोरस के अलावा आर्सेनिक और इसके अलावा है एंटीमनी। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी आप लोग याद रखें। तो फास्फोरस और एंटीमनी तो हमें दे रखा है, तो हमारे पास जो क्या हो गया? आर्सेनिक अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक डोबर्नियर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए ट्राइड क्या है। पहला तो आपको बता दिया जो ट्राइड है। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइड ली ना के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनका ट्राइड बनता है। कैसे याद रखेंगे? जो अपना ट्रिक होता है हेली ना की रब से फरियाद, उसमें ली बनता है लिथियम, Na से बनता है आप जो लोग जानते हैं सोडियम, और के से बनता है पोटेशियम। तो ट्राइड याद रखिए आप, ली ना के। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन को आप लोग देखें। निम्न में से कौन सा डोबर्नियर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो आपको पता है इसमें 3 होते हैं, ली ना के, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो देखिए कौन सा बच गया? इसमें है लिथियम और सोडियम के अलावा बच गया पोटेशियम। तो पोटेशियम अपना आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है जिंक और एल्यूमिनियम उभयधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ये अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो एल्यूमिनियम एक तत्व बनाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, Al2O3। एल्यूमिनियम उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर Al2O3 का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो याद रखिए चाकू द्वारा किसको आसानी से काटा जा सकता है? तो ध्यान दें, चाकू द्वारा क्या प्रश्न है ये? चाकू द्वारा काटा नहीं जा सकता है। तो जो समूह 1 के जो सारी तत्व है, सारी धातु है, उन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। जिनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है इनमें है हेली ना की रब से फरियाद, मतलब लिथियम, हेली ना की रब से फरियाद, सोडियम, पोटेशियम, इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। और जो बाकी बच गए इनको चाकू की सहायता से नहीं काटा जा सकता। मतलब देखो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो एल्यूमिनियम ऐसा हो गया जिसको चाकू की सहायता से नहीं काटा जा सकता। अगला क्वेश्चन है डोबर्नियर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? तो हमें याद रखना ट्राइड को बोलते हैं अपन, त्रिक बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 7। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों के लगभग औसत होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो डोबर्नियर ने जो त्रिक दिए थे उसमें बीच वाला का भार
अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होता है। तो इससे हमें पता याद रखना चाहिए, इसे कहते हैं डोबरनियर का त्रिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में हमें दे रखा है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया। तो याद रखिए, सबसे पहले जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। लेकिन मोजले को आप लोग याद रखें, मोजले ने तत्वों को परमाणु संख्याओं परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो अपना आंसर हो जाएगा मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले प्रश्न में जो दे रखा है, डोबरनियर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किसका किया। तो हमेशा याद रखें, डोबरनियर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। न्यूलैंड के आवर्त सारणी वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से कैसा दिखता है। तो हमेशा याद रखें, 8 के बाद में ये रिपीट होते हैं डोबरनियर के त्रिक में। न्यूलैंड के जो नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, अष्टक से आप लोग समझते हैं कि अष्टक 8वें के बाद में रिपीट होगा, तो 10वां जो होगा तीसरे के बाद में रिपीट होगा। इस प्रकार से आगे भी रिपीट होते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हेलोजनों के साथ रखा गया है। हेलोजनों के साथ कोबाल्ट तथा निकल को रखा गया है। ये न्यूलैंड की आवर्त सारणी की महत्वपूर्ण कमियों में से एक माना जा सकता है, क्योंकि कोबाल्ट और निकल तो मैंगनीज जैसे होते हैं, इनके समान गुण होता है, लेकिन इनको हेलोजनों के साथ रख देना न्यूलैंड की एक गलती थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद है। जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का या फिर अष्टक का नियम दिया था, उस समय मात्र 56 तत्वों की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही रिपीट हुआ था ये एलपी और ग्रुप डी में दोनों में। तो थोरियम, कुल 56 तत्वों की खोज हुई थी, और आपको पता है थोरियम 56 नंबर पे था, तो अंतिम तत्व था थोरियम। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था। आपको पता है न्यूलैंड, मेंडलीव का तो सबको पता है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी, लेकिन उससे पहले न्यूलैंड तथा मेयर नामक वैज्ञानिकों ने इसमें आवर्त सारणी की विषय वस्तु देने में योगदान किया था। नेक्स्ट, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद है। यह पहले भी रिपीट हो चुका है, तो आपको याद रखना है, न्यूलैंड के अनुसार तब तक केवल प्रकृति में 56 तत्व ही मौजूद की खोज हो चुकी थी। ऑक्टेव्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार फेरम मतलब जो लोहा है, जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। मतलब लोहे को निकल और कोबाल्ट के पास रखा जाना था, लेकिन इनको बहुत दूर रखा गया। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियों में से एक महत्वपूर्ण कमी थी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। 17 ये रिपीट हो चुका है, पहले पढ़ लिया। 18वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। 18वें में क्या दे रखा है। हाँ, किस सन में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान है। तो न्यूलैंड ने सन 1864 में अष्टक का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक का नियम केवल किस तत्व तक ही मान्य है। हमेशा याद रखें, बिल्कुल आपको याद रखना है, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही मान्य है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपको पता है 20 होता है। यह बिल्कुल आपको याद रख लेना है। ऑक्टेव्स का न्यूलैंड्स नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, यह भी आपने पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लोहे जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा दिखता है,
इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिए गए नियमों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो डोबरनियर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव ने जो नियम दिया था, ये नियम परमाणु क्रमांकों परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, जबकि जो मेंडलीव ने जो दिया था वो मोजले ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते अनुसार आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो हम ये पार्ट ए है, हम कुल मिला के आवर्त सारणी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आप यदि आगे भी इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते रहना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शेयर एंड लाइक।